क्रिप्टो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है टोकन 49 जो 1 और 2 अक्टूबर को हो रहा है। अब इस इवेंट में आप देख सकते हैं पाई की कोर टीम मेंबर चिंग डियो यहां पर गई हैं। अब पाई की कोर टीम की मेंबर यहां पर गए हैं तो बेसिकली पार्टनरशिप कोलैबोरेशन बहुत कुछ हमें देखने को मिलेगा आने वाले समय में, क्योंकि यह इवेंट वेब3 कैटेगरी का बहुत बड़ा इवेंट होता है। पूरे वर्ल्ड से क्रिप्टो के बड़े बड़े प्लेयर इस इवेंट में आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं और बहुत सारी डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलती है आने वाले समय में। तो अब यहां पर पाई भी इस इवेंट में पहुंच चुका है। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट यहां पर अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे टोकन 49 इवेंट के बारे में और ये वीडियो उन सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो खासकर क्रिप्टो मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्रिप्टो मार्केट काम कैसे करती है, किस प्रकार से हमें पंप का सिनेरियोस देखने को मिलता है। सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो ना इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ये है टोकन 49। ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा एरिया होता है जहां पर ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसमें कोई भी जा सकता है, बस उसको यहां पर पासेस लेने होते हैं। आपके भाई को भी इनवाइट किया गया था बट वीजा ना होने की वजह से आपका भाई नहीं जा पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर हम जाएंगे और जो भी कुछ होगा आपको लाइव बताने की कोशिश करेंगे। तो अब इस इवेंट में होता ये है कि बड़े बड़े जब क्रिप्टो प्रोजेक्ट आते हैं, बड़े बड़े क्रिप्टो के प्लेयर्स आते हैं, डेवलपर्स आते हैं और बहुत सारे अधिकारी भी आते हैं जो क्रिप्टो करेंसी पर रेगुलेशन वगैरह बनाते हैं, तो सब एक ही जगह पर अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी आपस में पार्टनरशिप करना, किसका किससे बेनिफिट है, मतलब क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें डील होती है। जब एक ही स्टेज पर सभी लोग बैठे होते हैं तो बहुत सारी बातें होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग आते हैं, किस प्रकार से सभी की अलग अलग एक प्रकार से मीटअप भी यहाँ पर अलग अलग होता है। सभी प्रोजेक्ट अपनी अलग अलग एक प्रकार से शॉप भी लगाते हैं ताकि उनके जो लोग हैं, उनके जो उनसे जो पार्टनरशिप करना चाहते हैं, कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, या कोई सेलिब्रिटी आता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आता है, तो उसको अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्राइब कर सके अपनी शॉप में बिठाकर और उसके बाद उससे डील कर सके, अपने प्रोजेक्ट के बारे में समझा सके। तो इस प्रकार का ये इवेंट होता है और बहुत बड़े लेवल पे होता है। मैं आपको बताऊं इसमें सबसे बड़ा नाम इस इवेंट में अभी कौन गया है। एक तो पाई के जो फाउंडर है, मतलब टीम मेंबर चिंग डियो, जो एक लेडीज है। देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनके चारों तरफ लोग आ गए हैं और ये कहीं ना कहीं चीज़ें यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही हैं और लोगों से डिस्कस भी कर रही हैं। तो बहुत यहाँ पर इंजॉयफुल देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी यहाँ पर झलक रही है। उसके अलावा जब ये पाई की जो कोर टीम की मेंबर हैं चिंग डियो, ये जब स्टेज पर जाती हैं तो ये वीडियो मैंने देखा जिसमें 15 मिनट तक ये स्टेज पर स्पीच देती हैं। अब इस स्पीच में इन्होंने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। देखो, इन्होंने इस स्पीच में बहुत लंबी चौड़ी स्पीच और बहुत डिटेलिंग में इन्होंने बहुत सारी चीजें बोली है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं वो बताता हूं। इन्होंने ये बताया कि पाई की वैल्यू बढ़ाने में हमें कोई फायदा नहीं है, पाई की कीमत हम बढ़ाना नहीं चाहते हैं। ये पाई को एक प्रकार से वैल्यूएबल बनाना चाहती हैं, एक ऐसा एसेट बनाना चाहती हैं जिसकी रियल लाइफ में यूटिलिटी हो, यूज केस हो। यानी एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, एक सब्जी वाला, एक ठेले वाला है, तो वो अपनी रियल लाइफ में पाई को यूज कर पाए, उसको लेन देन में यूज कर पाए और यहां पर वेरीफाइड पर्सन हो। ऐसा नहीं कि वो नॉन वेरीफाइड है, कोई उसे जानता नहीं। तो पाई इस वे में काम कर रहा है, ये इन्होंने इस पॉइंट को कवर किया है। उसके अलावा यहां पर इन्होंने बताया कि हम सिर्फ सिंगल या किसी चीज को पकड़कर नहीं चल रहे हैं, हम इसको पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहते हैं। एक प्रकार से हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहेगा जहां पे चाहे छोटा मतलब एक प्रकार से शॉपकीपर हो, बड़ा हो, कोई डेवलपर्स हो, तो वो सब आके यहां पर डेवलप कर सके, प्रोजेक्ट बना सके, अलग अलग तरह यूज केस वाली चीजें। तो ये यहां पर बताने की कोशिश की है इन्होंने इस स्पीच पे। ठीक है, सब कुछ मुझे अच्छा लगा स्पीच में। चिंग डियो ने जो कुछ भी कहा बहुत मजा आया, बहुत अच्छी चीजें बोली, लेकिन लास्ट में जब मैं देखता हूं कि वीडियो में जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको तो डिस्कस किया ही नहीं, जो था लिस्टिंग।
तो लिस्टिंग एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसे पाई की टीम कभी बोलना नहीं चाहती या फिर किस वजह से, आई डोंट नो। अब यहां पर आगे बढ़े, इसी इवेंट में जो बाइनेंस के करंट सीईओ हैं, इसी इवेंट में वो भी गए हैं। अब सोचो कि जब दोनों, एक तो पाई के जो कोर टीम मेंबर हैं और बाइनेंस के सीईओ, तो कहीं ऐसा ना हो कि दोनों ने कुछ फिक्स किया हो या फिर इन्होंने पाई वालों ने डील करनी हो कि चलो ठीक है, बाइनेंस के सीईओ आए हैं, उनसे मिलते हैं और उनसे अपनी बात रखते हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि लिस्टिंग जैसी कुछ अनाउंसमेंट अंदर अंदर हो जाए और 10, 12, 15 दिन के बाद हम लोगों को बताया जाए कि बाइनेंस पर लिस्ट होने वाला है पाई। मे बी ऐसा भी हो सकता है। उसके अलावा कुछ और भी बड़े प्लेयर्स हैं, मैं बता देता हूं। एक आपने कार्डानो का नाम सुना होगा, चार्लिस करके हैं, वो यहां पर हैं। ट्रोन के फाउंडर जो हैं वो भी यहां पर गए हुए हैं। उसके अलावा छोटे मोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट, मैं छोटे मोटे का नाम नहीं बता सकता। अगर मैं छोटे मोटे प्रोजेक्ट का नाम बताऊंगा तो वो करीबन 200-250 नाम निकल के आ जाएंगे। तो यहां पर बहुत बड़ा इवेंट कहीं ना कहीं मनाया जाता है और यहां पर कुछ बड़े भी नाम हैं, जैसे कि डोनाल्ड JR करके गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इस समय पॉपुलर भी हैं। तो अब देखना यह है कि किस प्रकार से क्रिप्टो मार्केट परफॉर्म करती है। अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो इस चार्ट में साफ साफ लिखा है कि हर बार अक्टूबर में, मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि किस प्रकार से परफॉर्म करता है अक्टूबर के बाद मार्केट, और वही हमें आगे देखने को मिलेगा। जो जो प्रोजेक्ट इसमें गए होंगे और उन्होंने किसी बड़ी पार्टनरशिप यहाँ पर की है या कुछ और यहाँ पर किया है, आने के बाद यानी 1-2 दिन के बाद हमें बताया जाएगा, प्रोजेक्ट बताएंगे कि हम ये करने वाले हैं, ये डेवलपमेंट्स करने वाले हैं, ये प्रोजेक्ट करने वाले हैं, तो वहाँ पर उसका जो है ना बहुत हाइप देखने को मिलेगी। और यहीं पर हमें अगला चीज़ पता चलता है, यानी क्रिप्टो इंडस्ट्री में आगे ट्रेंड क्या करने वाला है नेक्स्ट। जैसे हमने देखा 2021 मेटावर्स, 2025 हमने देखा AI, अब AI और DeFi दोनों चल रहे हैं, और अब हमें शायद कुछ और भी देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है ऐसे इवेंट में जहां पर बड़े बड़े डेवलपर्स आते हैं। और पॉजिटिविटी यही है कि अब हमें नज़र रखना है, वो आपका भाई बताएगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट किस प्रकार की पार्टनरशिप या डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, यहाँ पर क्या चीज़ हुई है। मैं और डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। बहरहाल आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा और डिटेल के साथ और कुछ प्रोजेक्ट के बारे में लेकर आऊँगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट वहाँ पर ज़्यादा हाईलाइट थे या जिनके साथ कुछ और चीज़ें हुई हैं, बताने की कोशिश करूँगा। फिर मिलता हूँ नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।